हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने देखा कि फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होती है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉम्पैक्शन के बारे में कि कॉम्पैक्शन क्या होती है, और साथ ही में हम देखेंगे डीफ्रेगमेंटेशन क्या होता है। कॉम्पैक्शन और डीफ्रेगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है वो भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। कॉम्पैक्शन देखिए, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इट इज़ ए टेक्निक टू कलेक्ट all the free memory present in form of fragments into one large chunk of free memory which can be used to run other process। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि ये एक टेक्निक है, मतलब जो भी हमारी मेन मेमोरी है उसके अंदर जो हमारे पास अनयूज्ड स्पेस है, जो अनयूज्ड मेमोरी है, जिनको हमने फ्रैगमेंट्स का नाम दिया था, उन फ्रैगमेंट्स को ये क्या करता है, एक साथ इकट्ठा करता है और उनको पूरा एक लार्ज चंक ऑफ फ्री मेमोरी बना देता है। मतलब उन डिफरेंट जो स्कैटर्ड हमारे अलग अलग जगहों पे फ्रैगमेंट्स जो है, उन सभी जगहों से, उन सभी प्लेसेस से ये उन फ्रैगमेंट्स को उठाता है और उसको पूरा एक मेमोरी, मतलब एक ही मेमोरी बना देता है। अब ये कैसे करता है? ये क्या करेगा कि जो यूज़ हो चुकी है उन प्रोसेस को एक साइड में, और जो फ्री स्पेस है उनको क्या करेगा, दूसरी साइड में पुट कर देता है। तो उससे क्या होगा, जो फ्री स्पेस है वो क्या हो जाएंगे, वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएंगे। अब हम उनको क्या कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे। अगली बात देखिए, कॉम्पैक्शन जो है वो इजी नहीं होता करना। क्यों? क्योंकि जो कॉम्पैक्शन है वो केवल रीलोकेशन इज डायनामिक एंड एग्जीक्यूशन टाइम पर ही होता है। कॉम्पैक्शन कब होता है? जब हमारी रीलोकेशन डायनामिक है, डायनामिक रीलोकेशन है और एग्जीक्यूशन टाइम पे होता है। अगर रीलोकेशन स्टेटिक है या फिर लोड टाइम है या असेंबली टाइम है, उसके ऊपर कॉम्पैक्शन नहीं कर सकते। हम कॉम्पैक्शन केवल एग्जीक्यूशन टाइम में ही कर सकते हैं। ये बिफोर कॉम्पैक्शन देखिए, ये मेरी मेन मेमोरी कुछ इस तरह से दिखाई दे रही थी। 40 KB है, फिर यूज्ड है, फिर 20 KB है, फिर यूज्ड स्पेस है। ये 40 और 20 KB क्या है, फ्रेगमेंट्स है, और ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल है। अब एक प्रोसेस है, उसको 50 KB चाहिए। वैसे तो हमारे पास 50 KB अवेलेबल है, लेकिन वो सारा कॉन्टिन्यूअस में नहीं है, नॉन कॉन्टिन्यूअस में है। तो ये इसकी प्रॉब्लम है। आफ्टर कॉम्पैक्शन क्या होगा भाई? आफ्टर कॉम्पैक्शन हमने क्या किया, यूज्ड स्पेस जितना भी यूज हो चुका है उसको एक साइड कर दिया, और जो फ्री स्पेस बचा हुआ था उसको हमने अब एक साइड कर दिया। अब प्रोसेस को तो इकट्ठा मिल गया ना, प्रोसेस को तो 50 KB मिल गया अपना एक साथ, तो अब यहाँ पे प्रोसेस उसको यूज़ कर सकती है। एडवांटेजेस क्या है? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को रिड्यूस करता है, मेमोरी को अच्छे से यूटिलाइज करता है, मेमोरी यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस बन जाती है, और हम काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसेस को लोड कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? सिस्टम एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है, कॉम्पैक्शन करने में टाइम वेस्ट होता है, कॉम्पैक्शन के टाइम पे CPU आइडल रहता है, एंड कॉम्पैक्शन जो है वो करना इजी नहीं है, केवल एग्जीक्यूशन टाइम पे ही होता है। अब डीफ्रैगमेंटेशन की बात कर ली जाए तो डीफ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या है? देखिए, कॉम्पैक्शन और डीफ्रैगमेंटेशन दोनों का ही ये काम है कि जो अनयूज्ड स्पेस है वो उनको यूटिलाइज कर पाए अच्छे से। अब डीफ्रैगमेंटेशन कैसे करेगा? मीन्स स्टोरिंग द कंप्लीट फाइल इन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूअस रीजन। मतलब जो फाइल ऑलरेडी स्टोर हो चुकी है लेकिन वो डिफरेंट पोर्शंस में स्टोर हुई है, उन डिफरेंट पोर्शंस को ये एक साथ कलेक्ट करके उठा के उसको एक ही कॉन्टिन्यूअस ब्लॉक उसको असाइन करवाने की ट्राई करता है, जिससे कि वो अलग अलग पार्ट्स में ना रहे। इट मीन्स इट ट्राइज टू स्टोर फाइल्स एज वन कंप्लीट यूनिट इफ दैट साइज ऑफ कॉन्टिन्यूअस मेमोरी इज अवेलेबल। मतलब उतना साइज अवेलेबल है तब ये डीफ्रैगमेंटेशन होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि जो डीफ्रैगमेंटेशन है वर्क्स बाय लोकेटिंग फाइल फ्रैगमेंट्स
दैट आर स्कैटर्ड एंड पुटिंग दैम बैक टूगेदर। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी फाइलें हैं, जो हमारी फाइल है जिसका एक पोर्शन ऊपर है, दूसरा पोर्शन मिडल में है, उन सबको उठा के हमें एक जगह पे पुट करना है। इसका पर्पस क्या है, डिक्रीज द फाइल एक्सेस टाइम एंड इंक्रीज स्पेस ऑन हार्ड ड्राइव। डिफ्रेगमेंटेशन के ये पर्पस है, फाइल एक्सेस टाइम को डिक्रीज करना, हार्ड ड्राइव को स्पेस को इंक्रीज करना। डिफरेंस देखिए, कॉम्पैक्शन कब होता है भाई, कॉम्पैक्शन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को रिड्यूस करता है, और डीफ्रेगमेंटेशन क्या करता है, डेटा एक्सेस टाइम को रिड्यूस करता है, स्पेस को इंक्रीज करता है। कॉम्पैक्शन कब होगा, डायनामिक रीलोकेशन पर, और डीफ्रेगमेंटेशन क्या है, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम तो ऑटोमेटिकली ही डिफ्रेगमेंट कर देते हैं। कॉम्पैक्शन जो है उसका मतलब ये है कि यूज्ड प्रोसेस को एक साइड और फ्री स्पेस को दूसरी साइड कर दो। डिफ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है कि हम फिजिकली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो कंटेंट ऑफ द मास स्टोरेज डिवाइस यूज टू स्टोर फाइल्स इनटू स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ कंटिजियस रीजन। कि फिजिकली हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा कंटेंट है फाइल का उसको स्मॉलेस्ट रीजन में स्टोर करने की ट्राई। अब कॉम्पैक्शन जो है वो इजी नहीं है परफॉर्म करना, एग्जीक्यूशन टाइम पे ही होता है, और जो हमारा डिफ्रेगमेंटेशन है वो इजी है करना। क्यों, क्योंकि काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल है, जैसे कि डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन टूल। ये डिफ्रेगमेंट की जगह यहाँ पे डिस्क डिफ्रेगमेंट टूल लिख लीजिएगा। इस तरह के टूल्स हमारे पास अवेलेबल है जिसकी हेल्प से हम डिफ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया कि कॉम्पैक्शन क्या होता है और डिफ्रेगमेंटेशन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए, एक बार देख लीजिए कि कॉम्पैक्शन क्या होता है। कॉम्पैक्शन का मतलब ये है कि जो हमारा अनयूज्ड स्पेस है उसको एक साइड कर दिया जाए और जो यूज हो चुका है उसको एक साइड कर दिया जाए। और डिफ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है कि जो फाइल पहले से ही स्टोर हो चुकी है लेकिन वो डिवाइडेड पोर्शंस में स्टोर हुई है, तो उस पोर्शंस को कलेक्ट करके उसको एक ही कॉन्टिजियस ब्लॉक प्रोवाइड करवा दिया जाए। ठीक है, ये थी आज की हमारी क्लास। थैंक यू।